नमस्कार। 14 मई से 20 मई 2017 के बीच करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर अपडेट्स में मैं विजयानंद आपका स्वागत करता हूं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से शुरुआत करें। भारत ने ओवोर मीट वन बेल्ट वन रोड जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है उसकी मीटिंग को मना कर दिया है। और ये चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें कि चाइना व्यापार को बढ़ाने के लिए एशिया के और साउथ ईस्ट एशिया के यूरोप तक के सभी देशों को जोड़ रहा था। मेरे पिछले सेशन में आप इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके होंगे और उस प्रोजेक्ट को इंडिया ने मना कर दिया है भाग लेने से अपने व्यापारिक हितों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे 12 मई को हुआ। इस वर्ष इसका थीम था अ वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। निकोला स्टर्जियन ने स्कॉटिश रेफरेंडम को धक्का दिया है। उनका कहना है कि स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग होना चाहिए और वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी की लीडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जून 21 को हुआ, माफ़ी जगह होगा। वानाक्राई रैंसमवेयर एक बुरा सॉफ्टवेयर है जिसने 100 से अधिक देशों को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम डे 18 मई को हुआ और इस वर्ष इसका थीम था म्यूज़ियम एंड कॉन्टेस्टेड हिस्ट्रीज सेइंग द अनस्पीकेबल इन म्यूज़ियम्स। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को हुआ और इस वर्ष इसका थीम था नो योर ब्लड प्रेशर। यमन कंट्री जो कि अरेबियन पेनिनसुला में है और वहाँ का सबसे गरीब देश है, उसमें दूसरी बार कॉलेरा अभी फैला है। और जैसा आपको शायद पता होगा कि हुती शियाज इसको कंट्रोल करते हैं यमन को, और यमन काफ़ी गरीबी हालत से गुजर रहा है और इसी का प्रमाण है कि यहाँ पर अभी कॉलेरा दोबारा फैला है बीमारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि द हेग में है नीदरलैंड्स में, उसने कुलभूषण जाधव जो कि भारत के हैं उनकी फांसी की सज़ा पर जो कि पाकिस्तान देने वाला था उस पर रोक लगा दी है। जापान ने ये बिल पास किया है कि अब वहाँ के राजा अपने पद को छोड़ सकेंगे। अकीहितो जो 83 वर्ष के हैं इस समय वहाँ के राजा हैं और पद से हटना चाहते हैं, उनको जापान में हटने की अब इजाज़त दे दी जाएगी और उनकी जगह उनके बेटे नारुहितो लेंगे। कुछ राष्ट्रीय खबरें। डर्बी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो कि इसराइल के द्वारा बनाई गई है और हवा से हवा में मार करती है, इसको तेजस के द्वारा छोड़ा गया और उसका सफल परीक्षण हुआ। ये मैक 4 स्पीड से चलती है और 50 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अभी भारत आए और इन्होंने एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टेक और कंसल्टेंसी सर्विसेज पर बातचीत की। भारत का सबसे लंबा पुल लोहित नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर धोला और सदिया शहरों को जोड़ेगा। 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल 950 करोड़ रुपए का है और ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ रहा है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को हुआ। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर शुरोज़ेली लित्सु उन्होंने अभी शांति वार्ता मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के साथ शुरू की है। जैसा आपको पता होगा दोनों राज्यों के बीच अभी हाल में काफ़ी टेंशन रहा था, अब उस शांति व्यवस्था की ओर ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो रेल मेट्रो की बात कर रहा हूँ मैं, इसने अभी चेन्नई में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। नर्मदा संरक्षण जन अभियान या नमामि देवी नर्मदे ये प्रोजेक्ट अमरकंटक में अभी हाल में ख़त्म हुआ। अमरकंटक वो जगह जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ये प्रोजेक्ट 16 दिसंबर को शुरू हुआ था। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ने अब नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल में और डिजिटल फॉर्मेट में किताबें बनानी शुरू कर दी हैं। ऐसा कॉपीराइट रूल्स में कुछ रिलैक्सेशन जो भी हाल में हुए हैं उनके होने के बाद ये संभव हो पाया है। भारत और सिंगापुर ने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सिम्बैक्स 18 मई से शुरू की है। प्रधानमंत्री इसराइल की यात्रा पर 5 से 6 जुलाई तक जाएंगे। वह इसराइल की यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। ओडिशा ने 40 डिग्री टेम्परेचर पार होने के बाद ये घोषणा की है कि अब प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट लगाया जाएगा। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको अब इंटेलिजेंस एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके बाद अब इसकी भी सुरक्षा पूरी तरीके से वैसे की जाएगी जैसे कि रॉ
ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जाती है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्ट्री ने अभी रेलवे स्टेशन के लिए सफाई का सर्वेक्षण जारी किया है और इसके बाद विशाखापट्टनम नंबर 1 स्थान पर रहा, सिकंदराबाद दूसरे और जम्मू तवी तीसरे स्थान पर रहा। बीएसएफ ने ऑपरेशन गर्म हवा की शुरुआत की है और ये ऑपरेशन 23 मई तक चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ओर से गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा इंट्रूजन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग भारत के प्रवेश करते हैं इलीगल सामान को लेकर, और उसको रोकने के लिए और सेना को उसकी तैयारी के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। बेलांदूर लेक जो कि बंगलौर में है और अपने बुरी स्थिति के कारण काफ़ी बुरी खबरों में रहती है, उसका मैटर को अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने हाथ में लिया है और राज्य सरकार की फटकार भी लगाई है। आर्मी ने अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र गन्स को अभी ख़रीदा है। 145 गन्स की कीमत 2,900 करोड़ रुपए है और इसको अमेरिका की बाई कंपनी ने बनाया है। तेजस एक्सप्रेस भारत की एक लग्जरी ट्रेन, इसने 22 मई से अपने सेवाएं शुरू की और मुंबई से गोवा के बीच पहली ट्रेन चली है और ये 20 कोच की ट्रेन है। चकमा और हाजोंग रेफ्यूजीज़, ये एक बार बताना चाहूँगा, चकमा बुद्धिस्ट और हाजोंग हिंदूज़ ये पुराने समय के ईस्ट पाकिस्तान में रहा करते थे जब बांग्लादेश नहीं बना था, और पाकिस्तान की सेना ने इनको मार के काफ़ी बुरी तरह प्रभावित किया था और उसके बाद ये भारत में शरण इनको मिली थी और तब से ये रेफ्यूजी के स्टेटस पर रह रहे थे, शरणार्थी के तौर पर। अब इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम की योजना शुरू करी है जिसमें भारत के सभी बच्चे खासतौर से और भारत के लोग एक राज्य और दूसरे राज्य के खान पान, रहन सहन, संस्कृति को नज़दीक से जान सकेंगे। स्टूडेंट्स कल्चरल प्रोग्राम, छात्रों का आदान प्रदान भी इसमें शामिल है और भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा अन्य राज्यों में। कुछ एक बिजनेस, व्यापार की और वाणिज्य की बातें। फिएट क्रैसलर ऑटोज़ जो कंपनी है उसने अपने 1.25 मिलियन ट्रक्स को वापस बुलाया है और उसने ये कहा है कि उनके एयर बैग्स में के कोड में कुछ कमी थी जिससे कुछ दुर्घटनाएं हुई थी। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB, उसने अभी $500 मिलियन का जॉइंट वेंचर किया है इंडोस्पेस के साथ और नए जॉइंट वेंचर का नाम है इंडो स्पेस कोर। तेलंगाना ने बजट का साल जो होता है वो जो होता है उनका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ट्रेडिशनल, उसको बदल करके जनवरी से दिसंबर के बीच कर दिया है और ऐसा करने वाला वो दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य मध्य प्रदेश था। 700 मेगावाट के 10 स्वदेशी तकनीक से निर्मित न्यूक्लियर रिएक्टर अब भारत में लगेंगे, इनसे बिजली बनेगी और इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी 70,000 करोड़ रुपए। IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5% भारत में इस समय चल रहा है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI -1.1% चल रहा है। पेटीएम बैंक को रिजर्व बैंक की ओर से लाइसेंस मिल गया है, अब वो अपना बैंक खोल सकते हैं और ये ऑपरेशन वो 23 मई से शुरू करेंगे। और पेटीएम बैंक की CEO का नाम है रेणु सत्ती, जो पहली CEO बनी है। पैनासोनिक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने टाई अप किया है और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। फेसबुक पर 110 मिलियन यूरोस का जुर्माना यूरोपियन यूनियन ने लगाया है क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप की जो डील की थी उसमें कुछ यूरोपियन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था। यूरोपियंस जो उनके नियम और निर्देश होते हैं उसको पालन नहीं करने पर इतना जुर्माना फेसबुक के ऊपर लगा है। जोमेटो ने ये स्वीकार किया है कि उसके 17 मिलियन कस्टमर्स का डेटा हैक कर लिया गया है। जोमेटो भारतीय कंपनी है। GST काउंसिल की मीट 2 दिन श्रीनगर में चली और वहाँ ख़त्म हुई। 4 लेवल्स में GST को लगाया जा रहा है, 5%, 12%, स्टैंडर्ड 18% और लग्जरी 28%। 1 जुलाई से यह सेवाएं आरंभ हो, टैक्स लागू हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में अधिक और जानना है तो मेरे वीडियो को देखिए मेरे चैनल विजय आनंद मास्टर मिक्स पर, उसमें मैंने GST के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। वेंकैया नायडू UN हैबिटेट के प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। एडुआर्डो फिलिपे, ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 46 वर्ष के हैं आप, उनको राष्ट्रपति ने चुना है खुद। S रामास्वामी, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे
पुडुचेरी के, कांग्रेस से बिलोंग करते थे। 80 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। डेनिस स्वामी, ये बॉक्सर कोच, 74 वर्ष के भारत के थे। इनका भी हाल में देहांत हुआ। पहले बॉक्सर थे, बाद में कोच बने। जुआन मोनाको, अर्जेंटीना के टेनिस प्लेयर, 33 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया है। ओवैस सरमाद, डिप्टी एग्जीक्यूटिव हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, भारत के हैं आप, और इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय बने हैं और काफ़ी गौरव की बात है इस देश के लिए। नीलिमेश बरुआ, ये चीफ बने हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, SFIO के, और इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। हिलेरी क्लिंटन ने अपनी ऑनवर्ड्स टुगेदर एक नई पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप लॉन्च किया है। वो पार्टी में रहते हुए पार्टी के सपोर्ट के बगैर बाहर से अपना कार्य करेंगी और अमेरिका में कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। दिलबाग सिंह अथवाल, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के एक मेंबर थे, जो भारत में हरित क्रांति आई थी, और उन्होंने कल्याण सोना वीट का निर्माण भी किया था। 88 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। ओलेग विदोव, जो पूर्व सोवियत यूनियन थे उसके एक्टर थे, उन और हॉलीवुड की तरफ चले गए थे। 73 वर्ष की आयु में आपका देहांत हुआ। अनिल माधव दवे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, 61 वर्ष के पर्यावरण मंत्री थे और भी आपका देहांत हो गया। क्रिस कॉर्नेल, जो कि अमेरिका का एक रॉक बैंड है साउंड गार्डन, उसके लीड सिंगर थे, 52 वर्ष की आयु में आप नहीं रहे। रोजर एल्स, जो फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का चैनल है उसके फॉर्मर चीफ थे, 77 वर्ष की आयु में अमेरिका में आपका निधन हुआ। रीमा लागू, बॉलीवुड की एक्ट्रेस, 59 वर्ष की आयु में आपका देहांत हुआ। डॉक्टर एस क्रिस्टोफर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उसके चेयरमैन थे। आपको गवर्नमेंट ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है अपनी सेवाओं पर रहने के लिए। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। दिल्ली में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR की मीट अभी हुई और इसका थीम था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेकिंग इंडिया रेजिलियंट बाय 2030। आसाम में अभी हाल में जल्दी ही खुलने जा रहा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चेन्नई में ग्लोबल ऑटोमेटिव रिसर्च सेंटर खुलेगा। जैसे आपको पता होगा, चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज के, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के ऑटोमोबाइल के ऑफिस फैक्ट्रियाँ हैं, जिस वजह से सेंटर को वहाँ खोलने की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे राम म्यूजियम बनेगा, 225 करोड़ रुपये का। दिल्ली में समावेश मीटिंग हुई जिसमें 32 मुख्य शिक्षा के और पॉलिसी रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स ने एक साथ भाग लिया, जिससे कि शिक्षा को पॉलिसी रिसर्च के साथ जोड़ा जा सके, इस पर कार्य पे बात की गई। हनोई में मई 21 से 22 तक रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP की मीटिंग होगी, जिसमें कि व्यापार मंत्री कई देशों के भाग लेंगे। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिले में एक जगह है जहां पर 80 लाख रुपए की कीमत से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना म्यूजियम बना रहा है, जिसमें कि हड़प्पा समय की जो खुदाई में चीज़ें निकली थी उनको दिखाया जा रहा है। इसका पुनर्निर्माण हुआ है म्यूजियम का। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर सोनारपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड डाइजेस्टिव साइंसेस को खोला जा रहा है। चेन्नई में देश का पहला एक्वेटिक रेनबो टेक पार्क बनेगा ARTP, और इसमें सजावटी फिशेस को दिखाया जाएगा। कुछ चर्चित पुरस्कारों की बातें। मार्क ट्वेन प्राइज फॉर अमेरिकन ह्यूमर, ये डेविड लॉटरमैन को दिया जा रहा है इस वर्ष। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास का 2014 का इसरो को दिया गया है। 1 करोड़ रुपए इसकी राशि है। इसके बाद डैन डेविड प्राइज फॉर 2017, ये फ्यूचर कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी को इस वर्ष दिया गया है। कुछ चर्चित किताबों की बातें। करेज एंड कन्विक्शन, साहस और संकल्प, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जनरल VK सिंह की, और इसको हिंदी में साहस और संकल्प और इंग्लिश में करेज एंड कन्विक्शन के नाम से निकाला गया है। कुछ खेलों की बातें। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अभी दिल्ली में ख़त्म हुई, जिसमें बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में। भारत के लिए इकलौता स्वर्ण था ये।
सुमित कुमार ने रजत पदक जीता 125 किलोग्राम में। और इस चैम्पियनशिप दिल्ली में जब ख़त्म हुई उसके बाद जापान प्रथम स्थान पर रहा, 8 गोल्ड 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। ईरान दूसरे स्थान पर 7-2-6। कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर 2-5-6। और भारत की फाइनल मेडल टैली रही 1 गोल्ड 5 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। फार्मूला ई मोनाको ग्रां प्री में निक हेडफील्ड तीसरे स्थान पर रहे महिंद्रा टीम के लिए, और यह उनकी पहली पोडियम फिनिश थी जब मंच पर वो चढ़े महिंद्रा टीम के लिए। स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रां प्री बार्सिलोना में ख़त्म हुई। इसमें प्रथम स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे, दूसरे स्थान पर सेबेस्टियन वेटल और डैनियल रिकार्डो तीसरे स्थान पर। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज़ की कार चलाते हैं, वेटल फरारी की और डैनियल रिकार्डो रेडबुल की। मैड्रिड एटीपी 1000 मास्टर्स सीरीज़ के फाइनल में पुरुषों में राफेल नदाल ने डोमिनिक थिएम को हराया। नदाल स्पेन के हैं जबकि डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के। महिलाओं में सिमोनी हालेप रोमानिया की, उन्होंने क्रिस्टीना म्लादेनोविक को हराया जो कि फ्रांस की हैं। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 2-1 से हराया और मैन ऑफ द सीरीज़ यासिर शाह रहे। मोहम्मद अनस 400 मीटर पुरुषों की दौड़ में नई दिल्ली में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाने में सफल रहे। उन्होंने नया कीर्तिमान 45.32 सेकंड की समय में 400 मीटर दौड़ करके बनाया है। दीप्ति शर्मा ने 188 और पूनम राउत ने 109 रन बनाए और दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 300 रन जोड़े, जो कि पुरुष या महिला किसी भी क्रिकेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पहले विकेट के लिए। और आयरलैंड में ये मैच हो रहा था आयरलैंड के खिलाफ, और पॉटचेस्ट्रोम में ये रिकॉर्ड बनाया गया। मिशन 11 फुटबॉल के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। गौरी शिवरान ने इंटरनेशनल जूनियर फीमेल शूटिंग चैंपियनशिप हैनोवर में स्वर्ण पदक जीता। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस आप मेरे चैनल विजय आनंद मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।